हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी का आपके अपने इस प्यारे चैनल शिक्षा भारत में स्वागत है। देखिए, हम आज आप लोग के लिए ये पहली क्लास है ना। तो पहली क्लास में हमने सोचा, देखिए अभी क्या है कि हम इस वक्त चैनल शुरू किए हैं कि आप लोग का मतलब शुरू से कोर्स कंप्लीट कराना ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो हम कुछ मतलब जो मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा जो 2023 में जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं, है ना, 2023 में जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोग को करा देंगे, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम में। मतलब समझिए ना कि अगर आप अभी से, ठीक है, हम शुरू कर दिए हैं तो आप लोग का मैथ के लिए तो टेंशन नहीं लेना। जितना हम करा देंगे एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन ही कराएंगे, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिएगा आप लोग का। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन ही शुरू किए हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यही दो चैप्टर जो होते हैं बाबू बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे, है ना। ये कैलकुलस का सेक्शन है, तो इसलिए हम सबसे पहले डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यहाँ पर लिए हैं, ठीक है। और भी फार्मूला है, हम यहाँ पर लिखेंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहले फार्मूला होता है dx⁴ तो ये सब तो जानते हैं, है ना। क्या होता है बाबू, x यहाँ पे जो वेरिएबल होता है x, है ना, तो इस वेरिएबल पे जो पावर होता है बस उस पावर को बाहर लिख देना है और फिर वेरिएबल में उस पावर में एक कम कर देना है ना। जैसे यहाँ पर अगर पावर 3 है तो 3 यहाँ हो जाएगा और यहाँ पर 3 - 1 2 हो जाएगा, ठीक है। हम क्वेश्चन भी करवाएंगे सारे फार्मूला पे, ठीक है। सब डिफरेंशिएशन में मतलब जितने भी होंगे ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और एक भी फार्मूला ऐसे नहीं होगा कि जो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और वैसे फार्मूला जो होता है क्वेश्चन बनाने से ही याद होते हैं, ऐसे नहीं हम यहाँ पे रटेंगे तो इसको याद होगा, रटने से याद नहीं होता, ठीक है। बस इसको नोट कर लीजिएगा एक जगह, है ना। तो क्या होगा कि जब हम क्वेश्चन बनाएंगे वहाँ पर हम आपको बोलेंगे कि फार्मूला देखिए ये लिखाया हुआ है, ठीक है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। इसलिए हम फार्मूला यहाँ पर आपको लिख देंगे सारा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। बहुत सारे मतलब आप लोग को जब 12th का एग्ज़ाम दीजिएगा तो डायरेक्ट फार्मूला भी दे दिया जाता है आपको क्वेश्चन में, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो डायरेक्ट फार्मूला हो जाता है, समझ गए, फार्मूला दे दिया जाता है जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा देखने को, ठीक है। तो चलिए देखिए हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है, समझ गए ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला फार्मूला, है ना, और ये आपका सब बेसिक फार्मूला है ना। फिर आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल बताएंगे, इन्वर्स ट्रिगो बताएंगे, ठीक है, सारा बता दें। ये होता है dx/dx, है ना, यानी कि ऊपर और नीचे जब सेम होता है तो भाई उसका DC 1 हो जाता है, ठीक है। सेम होता है ना, तो सेम का DC 1 हो जाता है, x का DC x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है ना, u का DC u के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। यहाँ पे x⁴n, ये आपको ध्यान देना है कि ये जो वेरिएबल है बाबू नीचे वही यहाँ पे होना चाहिए। अगर दूसरा होगा तो फिर वो DC नहीं होगा, ठीक है ना, ठीक है। फिर उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, वो आता है चेन रूल में, वो बताएंगे, है ना। यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/x का DC, देख रहे हैं वेरिएबल सेम होना चाहिए तभी ये सब फार्मूला यूज होगा। 1/x का DC x के रिस्पेक्ट में 1/x² हो जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका 1/x⁴n का DC, देख रहे हैं 1/x का 1/x²। यहाँ पर आप यहाँ से भी इसको समझ सकते हैं कि यहाँ देखिए पावर 1 है तो 1 + 1 2 हो गया, है ना। तो 1 ऐड हो जाता है, जैसे इसमें 1 सब्ट्रैक्ट होता है ना, उस तरह से यहाँ पर क्या हो गया, ये पावर ऊपर में आ जाएगा, है ना। यहाँ पे पावर बाहर आता है, ठीक है, तो यहाँ पे पावर ऊपर हो जाएगा और नीचे जो हो जाएगा पावर में +1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आपका √x का DC x के रिस्पेक्ट में 1/2√x होता है, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक, है ना। अब साइन कॉस, है ना, ट्रिगोनोमेट्रिकल और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल दोनों का हम DC वाला फार्मूला भी लिखते हैं, ठीक है। तो इसको हमको इरेज करना पड़ेगा बाबू, और इरेजर आपका इधर है बउआ, ठीक है, क्योंकि स्पेस बहुत कम है ना, ठीक है। चलिए, और थोड़ा सा बड़ा बड़ा भी लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं उससे, है ना। बस आप देखते रहिए, आपको तो पढ़ने से मतलब है ना। हाँ, बस इतना ज़रूर कहेंगे बाबू कि
जो नए बच्चे होंगे उनको तो लगेगा कि क्या सर आप पहले ही वीडियो में कर रहे हैं ना, और जो बच्चे पहले से जानते हैं तो उनको पता है ये होगा, है ना। तो जो पुराने बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, और वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सकता है आप शेयर कर दें, ठीक है। तो चलिए देखें, और 5 तक हो गया ना। चलिए अब ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन वाला सारा लिखेंगे। तो सबसे पहले हो जाता है बाबू साइन का डीसी, है ना। तो साइन का डीसी क्या होता है बाबूआ, सॉरी कॉस लिख दिया नीचे, साइन का डीसी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन का डीसी क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है ना। ये वाला ध्यान था, इधर लिख लिया, है ना। ऐसा तब होता है जब हम लिख रहे हैं और मन में कुछ और चल रहा है ना, ठीक है। तो साइन का डीसी हो जाता है कॉस, है ना। फिर होता है बाबू, आता है कॉस। तो कॉस का डीसी क्या होता है बाबू, माइनस साइन, है ना। साइन कॉस। टैन का डीसी क्या हो जाता है बाबू, तो टैन का डीसी हो जाता है सेक स्क्वायर, है ना। देखिए भाई, कभी ये मतलब मान के चलिएगा कि हम आपके टीचर हैं, टीचर तो हैं, ठीक है। तो आप अपने फ्रेंड समझ के, भाई समझ के, है ना, आप कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और देखिए अब बीच में पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बाद में बोलेंगे, ठीक है। साइन कॉस टैन 9 हो गया हमारा, 10 हो गया ना। अब कॉट का देखिए, कॉट का डीसी हो गया हमारा बाबू माइनस कॉसेक स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। साइन कॉस टैन कॉट अब आ जाता है बाबू सेक का, सॉरी सेक का डीसी डी सेक एक्स बाई डी एक्स, है ना। एकदम ये बात ध्यान रखना आपको कि ये जो वेरिएबल है नीचे वेरिएबल सेम होना चाहिए। अगर ये दूसरा है आप एक्स के रिस्पेक्ट में डीसी करेंगे तो वो नहीं होगा, आपको इसके रिस्पेक्ट में करना होता है, ठीक है। नहीं तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा चेन रूल में, है ना, बताएंगे। सेक का डीसी हो जाता है बाबू सेक इंटू टैन, ठीक है। चलिए सेक इंटू टैन हो गया। अब आ जाएगा आपका कॉसेक का डीसी। तो कॉसेक का डीसी हो जाता है बाबू हमारा माइनस कॉसेक इंटू कॉट, ठीक है। चलिए तो आप इसको नोट कीजिए, है ना। अभी ये हो गया आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल वाला, है ना। छः जो होता है ट्रिगोनोमेट्रिकल निष्पत्ति, है ना, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। अब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल में 6 वो होगा तो उसको भी अभी लिखते हैं ना। हाँ, तो हम ये बोल रहे थे बाबू कि जैसे प्रॉब्लम जो होगा आप व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं ना। क्या होता है ना, जैसे आप व्हाट्सएप पे सेंड किए, है ना, तो बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि सर आप सॉल्यूशन ही भेज रहे हैं। तो क्या होता है, जैसे आप भेजे, अब हम हर समय तो अवेलेबल नहीं ना है बाबू, है ना, क्योंकि हमारा अपना भी बिजनेस है, तब टीचिंग लाइन में है ना। घर पे ऑफलाइन कोचिंग पढ़ा रहे होते हैं, है ना, स्कूल पढ़ा रहे होते हैं। तो अब आप सेंड कीजिएगा तो हर समय उपलब्ध नहीं होगा, आपको समय लगेगा, है ना। आप सामने, मतलब हम आपको सामने भेज दें, आप कभी भेजिए, हम आपको सामने भेज दें, या 1 दिन लगे 2 दिन लगे, है ना, लेकिन हम आपको सॉल्यूशन भेजेंगे ज़रूर, ठीक है। जब भी हमको फ्री टाइम मिलेगा हम आपको सॉल्यूशन करके भेज देंगे। समझ गए मेरी बात को, है ना। ऐसा आप सोचिएगा कि हम क्वेश्चन भेजे 5 मिनट में हमको इंस्टेंट सॉल्यूशन मिले, तो हम उतना अवेलेबल नहीं। हाँ, अवेलेबल रहेंगे तो ज़रूर भेज देंगे, काहे नहीं भेजेंगे। आप हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, है ना। तो अवेलेबल रहेंगे तो 5 मिनट के अंदर सॉल्यूशन मिल जाएगा, है। लेकिन अवेलेबल नहीं रहेंगे तो टाइम लगेगा बाबू, लेकिन सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको नहीं हड़बड़ाना है कि सर सॉल्यूशन नहीं मिल पाता, ठीक है। या तो हो सकता है हम आपको उसका वीडियो ही बना करके दे दें, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल वाला लिख देते हैं, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू, टाइम वेस्ट क्या करना है ना। मिटा देते हैं इसको, ठीक है। चलिए हाँ, ये सब तो बेकार मिटा दिया नहीं। चलिए मिट ही गया तो
देखिए बुआ क्या होगा आपका, तो 11 हो गया था ना। देखिए इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल में है ना, तो साइन इन्वर्स, ठीक है। तो साइन इन्वर्स का डीसी क्या होता है बाबू, तो साइन इन्वर्स का जो डीसी हो जाता है आपका 1/(1/(1 - x²), ठीक है। क्या हो जाता, जैसे आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल में मतलब आप 1-2 याद कीजिएगा तो याद हो जाता है सारा, है ना, ठीक है। तो साइन का जो हो गया 1/(1/(1 - x²), कॉस के लिए टेंशन ही नहीं लेना है, कॉस इन्वर्स x का डीसी, ठीक है 30 नंबर। तो कॉस इन्वर्स x का जो डीसी हो जाएगा आपको बस केवल इसमें माइनस लगा देना है, -1/(1/(1 - x²), ठीक है। उसके बाद हो जाएगा बाबू आपका 14 में tan इन्वर्स x का डीसी। तो tan इन्वर्स x का डीसी हो जाता है आपका 1/(1 + x²), ठीक है। और फिर उसी तरह से कॉट के लिए कोई दिक्कत नहीं है ना, tan का याद है, तो कॉट के लिए बस माइनस लगा दीजिए, है ना, -1/(1 + x²), ठीक। अब उसी तरह से हो जाता है बाबू आपका सेक इन्वर्स, है ना। तो सेक इन्वर्स x का जो डीसी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, तो ये होता है बाबू 1/(mod x √x² - 1), ठीक है। और ये हो गया बाबू आपका कॉसेक इन्वर्स x, है ना। तो बस कुछ नहीं, माइनस लगा दीजिए, है ना। तो -1/(mod x √x² - 1), ठीक है, समझ गए। तो इसको आप नोट कर लीजिए, है ना। आपका 17 हुआ, 3 और बेसिक है फार्मूला, है ना, जो हम आपको नोट करवाते हैं। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, मिटा करके काम करते हैं, ठीक है। चलिए तो हम इसको मिटा देते हैं बाबू। जय भोलेनाथ की जय हो। ये हो गया बाबू आपका 17 नंबर, है ना। चलिए तो 3 बेसिक है ना, 18 नंबर में। तो ये आ जाता है आपका बाबू, इसको कहते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, है ना। a⁴x का डीसी हो जाता है बाबू a⁴x log a बेस e, ठीक है, a⁴x log a बेस e। और इसी का ये जो होता है बाबू, इसी का एक मतलब समझिए स्पेशल केस हो जाता है ना, e⁴x का डीसी e⁴x। एक्चुअल में यही है ना, हमने बोला इसी का एक स्पेशल केस हो जाता है। जैसे e⁴x का डीसी वही है ना, लॉगरिथमिक फंक्शन, नहीं सॉरी लॉगरिथमिक नहीं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो e⁴x log e बेस e, है ना। और लॉग का अगर आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो बोलिएगा, हम आपको लॉग का एक अलग टॉपिक बता देंगे, ठीक है। तो e बेस e, है ना। तो ये हो जाता है बाबू, ये दोनों जब आर्गूमेंट, इसको बोलते हैं आर्गूमेंट, इसको बोलते हैं बेस, और ये दोनों जब मिल जाता है तो इसका वैल्यू हो जाता है 1, ठीक है। तो हो गया e⁴x × 1 e⁴x, ठीक है। और एक लास्ट देख लीजिए log x बेस e, है। यहाँ पर ध्यान देना, जो आर्गूमेंट होगा उसी के रिस्पेक्ट में डीसी करेंगे, नहीं तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा, चेन रूल यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो log x का डीसी, ऐसे बेस और आर्गूमेंट चेंज भी होता है ना, तो वो सब लॉग का फार्मूला है, बता देंगे कभी। log x का डीसी x के सापेक्ष हो जाता है बाबू आपका 1/x। हमने उस चैनल पे बता रखा था, बहुत सारे वीडियो थे वो, पर क्या करें, मतलब चैनल ही डिलीट हो गया, ठीक है। तो वो सारे वीडियो ख़त्म, और वीडियो लगभग 1000 के आसपास वीडियो था, 1000 से ज़्यादा वीडियो थे, ठीक है।
बहुत सारे ख़त्म हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। एक समझिए हमारा मेहनत गैस हो गया। बस आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो बहुत जल्द ही हम लोग इस चैनल को उस लेवल तक पहुंचा सकते हैं, है ना। बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए बाबू, है ना। कर लिए, अच्छा। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वो फिजिक्स का हो या मैथ का हो, अब किसी क्लास के हों, है ना, आप टॉपिक कमेंट कीजिएगा अगर हमसे पॉसिबल होगा। 11th-12th का तो, मैथ का तो कोई भी टॉपिक आप बोलिएगा करा ही देंगे, है ना। बाकी अब अगर फिज़िक्स का होगा तो अगर हमसे पॉसिबल होगा, ऐसा नहीं है कि फ़िज़िक्स हम नहीं पढ़ाते हैं, बट जैसे देखिए एक होता है ना, जैसे इसमें हम लोग 100% ये हमारा सब्जेक्ट है ना मैथ, उसमें हम लोग उतना नहीं करते हैं, लेकिन अगर हमसे पॉसिबल होगा तो हम ज़रूर आपको करके देंगे, है ना। फिज़िक्स का भी टॉपिक अगर आप कमेंट कीजिएगा, हमसे पॉसिबल होगा हम करके देंगे। दूसरे क्लास के होंगे बाबू 8, 9, 10th या कंपटीशन वाले भी भैया लोग जो होंगे, है ना, तो अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट कीजिए, अगर हमसे पॉसिबल होगा हम आपको ज़रूर बना करके देंगे, ठीक है। तो चलिए नोट कर लीजिए। और ये जो है आपका डिफरेंशिएशन का बेसिक फार्मूला जितने भी हैं, इतने फार्मूला से ही आपको डिफरेंशिएशन बनते हैं, है ना। उसके अंदर आपको जो रूल पढ़ना होता है वो हम आपको रूल वाइज क्वेश्चन ले करके टॉपिक वाइज हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और जाने से पहले बस आप लोग एक काम कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिए, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बाबू। आपको फेसबुक पेज भी मिल जाएगा शिक्षा भारत का, है ना। टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, है ना। तो सबको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सभी तरह से नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और अब चलते हैं, है ना, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।